नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि देश के करोड़ों लोग इस खबर के इंतजार में हैं। खबर इस बात की है कि जिन लोगों ने सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया था, आज भारत सरकार ने उस पैसे को रिटर्न करने की प्रक्रिया जारी कर दी है। जिनका पैसा सहारा में अटक गया था, सहारा के आईपीओ के दौरान जिन्होंने ओएफसीडी के माध्यम से सहारा को पैसा दिया था, जो कि लगातार लगभग 13-14 साल से अटका हुआ पैसा था, आज उसके वापस होने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। क्या जो जो लोग नहीं जानते क्या कहानी है, उनको तो डिटेल में सारी जानकारी देंगे ही, लेकिन सेशन के शुरुआत में जो सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी है वो उन लोगों के लिए जिनका पैसा अटका हुआ है। तो वो इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से सुने। बाकी जो केवल ज्ञान लेने के लिए आए हैं उनको भी हम सारा ज्ञान देकर भेजेंगे। हम आज सुबह भी इस सेशन को करने वाले थे, लेकिन चूंकि सूचना थी कि 18 तारीख के दिन इसकी पूरी प्रक्रिया जारी होगी, तो हमने कहा कि एक बार प्रक्रिया जारी हो जाए उसी समय सेशन करेंगे, ताकि प्रक्रिया भी साथ ही साथ बता दें। इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा किस प्रकार से आपका पैसा रिफंड होगा यदि किसी का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। अंकित इंस्पायर इंडिया जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर हमने आज से 7 महीने पहले एक सेशन किया था, जिसमें बताया था कि सहारा ने अल्टीमेटली घोटाला किया कैसे था, स्कैम था क्या सहारा का स्कैम। हमने आपको बताया था कि सहारा ने ओएफसीडी के जरिए, क्या होता है ये सारी प्रक्रिया बाद में वापस से भी बताएंगे, लेकिन आप चाहें तो अलग से इसे भी देख सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल एनालिसिस किया है हमने आधा घंटे के सेशन में कि सहारा ने लोगों को कैसे चूना लगाया था। हमने ये बताया था लगभग 2.5 करोड़ लोगों से सहारा ने 24,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। वो जुटे हुए पैसे ही अब वापस होने जा रहे हैं। इसके ऊपर कई वेब सीरीज बन चुकी हैं, जिसके बारे में भी हमने जिक्र किया था। हमने ये बताया था कि ये कितना वैल्यूएबल आदमी हुआ करता था सुब्रत राय सहारा, जिसके सब तरह मतलब हर क्षेत्र में, चाहे फिल्म स्टार्स हों, चाहे उद्योगपति हों, चाहे विदेशी राजनेता हों, उनके साथ इसके संबंध थे। सुब्रत राय सहारा एक समय पर मतलब क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी हुआ करता था। ये सारी चर्चाएं हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलहाल के लिए मूल मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह के तमाम मैसेजेस प्राप्त हो रहे थे जिसमें गुजारिश थी कि कृपया करके हमें प्रक्रिया बताइए कि पैसा कैसे वापस मिलेगा। तो चलिए बताते हैं। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। देखिए, यहां पर मैं एक चीज आपको याद दिला दूं। अमित शाह के बारे में आप जानते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, सहकारिता विभाग के मंत्री भी हैं। और सहकारिता विभाग ने ही यह काम करने का शुरुआत किया है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जिनका पैसा फंसा था वही पैसा अब निकल आएगा। इसलिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका नाम क्या है? CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। क्या है ये, कितने दिन में पैसा मिलेगा, कौन से 15 स्टेप है जो फॉलो करने हैं, आज के सेशन में मैं ये बताऊंगा कि जिन्हें पैसे वापस करवाने हैं वो कौन सा प्रक्रिया फॉलो करें, कैसे वो प्रक्रिया पूरी करें, क्या क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको आज के सेशन में देने वाला हूं। 45 दिन में आपका पैसा वापस कैसे आएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो देखिए, सरकार के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च ऑफ CRCS सहारा रिफंड पोर्टल एंड प्रेस ब्रीफिंग सुबह 11 बजे 18 जुलाई 2023 को, आज ही के दिन यह कार्यक्रम किया गया। यहां पर आप अमित शाह जी को साथ में देख सकते हैं सुभाष रेड्डी के साथ। सुभाष रेड्डी कौन है? ये न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, जिनकी देखरेख में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। रिटायर्ड न्यायाधीश हैं और यह पूरा कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख के अंदर किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना एक आदमी भेजा गया है जो इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी करेगा। कहां होगा? तो यह केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया है, जहां पर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कौन कौन सी? सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद। इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पैसे लौटाए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इसी पोर्टल के थ्रू पैसा रिफंड होगा। अमित शाह जी ने अपने द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार से आने वाले 45 दिनों के भीतर 1.7 करोड़ लोगों के डिपॉजिटर्स के पैसे, जिन्होंने सहारा में पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे लौटेंगे। और उनको किस प्रकार से पैसे लौटेंगे ये प्रक्रिया इन्होंने बताई। इसमें से ये जानकारी पहले क्लियर कर लीजिए, केवल 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कुल 6 सहारा के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज रन की जाती थी। 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो निवेश है वही पैसा लौटेगा।
हालांकि यहां 10 करोड़ लोगों का पैसा फंसा हुआ है। शुरुआत में 5,000 करोड़ रुपए ही 4 करोड़ निवेशकों तक लौटाए जाएंगे, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कहा गया। सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा यह कार्यक्रम किया जाएगा। 86,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे सहारा के द्वारा जुटाए गए थे, लेकिन इसके अंदर से अधिकांश जो पैसा अभी रिटर्न किया जा रहा है वो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जिनके इन्वेस्टर्स के द्वारा पैसा लगाया गया था वो पैसा लौटेगा। ये 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले जान ले, तो जिनको इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना नंबर मिल गया वो तो जांच लें, जिनका नाम नहीं आया है वो अभी के लिए छोड़ दें। कौन से बचे हुए हैं? सहारा हाउसिंग इंडियन कोऑपरेटिव लिमिटेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 2 अभी जो है वो बचे हुए हैं। इनमें से बाकी 4 के पैसे रिटर्न होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, सहारा इंडिया की जो ये 4 एंटिटी हैं इनमें 9.88 करोड़ इन्वेस्टर हैं, जो कि 9.88 करोड़ इन्वेस्टर के द्वारा 86,000 करोड़ रुपया सेबी की खबर के अनुसार इन्वेस्ट किया हुआ है। अब पैसा कितना मिलने वाला है? तो शुरुआत में केवल 10,000 रुपए ही रिफंड किए जाएंगे। किसी का कितना भी पैसा इन्वेस्ट हो सकता है आप में से किसी ने 20,000 रुपए, किसी ने लाख रुपए, किसी ने 2 लाख रुपए, किसी ने 10 लाख रुपए, कितना भी इन्वेस्ट कर रखा हो, शुरुआत में केवल 10,000 रुपए ही आपको ट्रांसफर किए जाएंगे। बाकी जो 10,000 से कम वाले लोग हैं उनका तो पूरा पैसा रिफंड हो ही जाएगा। यानी 10,000 से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें फिलहाल के लिए 10,000 रुपए ही मिलने वाला है। और जो बाकी लोग हैं, यानी एक प्रकार से कहने का अर्थ यह हुआ कि पहले फेज में जिन 4 करोड़ निवेशकों का पैसा रिफंड किया जाना है, जो कि 5,000 करोड़ रुपए में से ही रिफंड होगा, उनमें से 10,000 रुपए से ज्यादा का जिनका पैसा है उन्हें केवल 10,000 मिलेगा और बाकी सबको 10,000 से जो कम है वो उनको उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो कहां होगा ये? तो मैंने बता दिया, ये पोर्टल है जिसके माध्यम से ये कार्यक्रम होगा। अब पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए कैसे होगा। करना क्या है? आपको गूगल पर CRCS रिफंड पोर्टल सर्च करना है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर आपका स्वागत है। होम पेज पर जमाकर्ता पर क्लिक करें। यहां पर सबसे पहले डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिटर यानी डिपॉजिटर जो है उसका रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर मेंबरशिप नंबर, जो जिसने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भाग लिया था उसका नंबर डलेगा, उसका आधार कार्ड डलेगा। आधार कार्ड चूंकि ऑलरेडी मोबाइल नंबर से अटैच होता है तो उसका OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पे डालना होगा। फिर आपको यहाँ पर UIDAI के द्वारा एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है वो भरना है और उस डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपको आई एग्री वाला जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है और आई एग्री वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर आपको केवल अपना मेंबरशिप नंबर डालना है। मेंबरशिप नंबर के बाद में आपको दूसरे नंबर पर यहां पर अपने द्वारा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके बाद में पर्सनल डिक्लेरेशन आपको डालनी है, पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जिसमें फिर से एक बार आधार कार्ड डाला जाएगा और आधार कार्ड के साथ साथ आपका OTP भी यहां पर डाला जाएगा। इसके बाद में फिर क्या होगा? इसके बाद में फिर आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स ये कंप्लीटली वेबसाइट निकाल कर दे देगी, आपको बताएगी ये आपका नंबर है, ये आपका अल्टरनेट नंबर लिख सकते हो, अपना ईमेल आईडी लिख सकते हो, वो आपसे सारे ऑप्शंस यहां पर पूछे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार की ये प्रक्रिया है, आप इसको करने से पूर्व किसी भी आपके पास जो जानकार व्यक्ति है उसके साथ बैठकर इसे करें, किसी कंप्यूटर वाले के पास बैठकर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। इसके बाद में क्लेम रिफंड करके एक ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको जाना है, आपको अपनी सोसाइटी का नंबर डालना है, उसके बाद आपने कौन सी स्कीम ले रखी थी वो डालना है, इसके बाद में अपनी सारी डिटेल्स के आपको डॉक्यूमेंट यहां पर डालने हैं और आपको प्रॉपर तरीके से यहां पर पूरी जानकारी निकाल करके वो दिखा देगा कितना पैसा आपका डिपॉजिट हुआ था, कैसे कैसे डिपॉजिट हुआ था, वो विजिबल हो जाएगा। इसके बाद में फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। जो भी दस्तावेज आपके पास हैं उनकी फोटो खींच के 3 MB से कम की फाइल बनाकर उन्हें अपलोड किया जाएगा। तो यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा जो फोटो खींच करके आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद में जब आप अपना अपना फोटो अपलोड कर देंगे उसके बाद में यहां पर सबमिट का ऑप्शन आएगा और आपको एक नंबर मिलेगा जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहां पर सबसे पहले आपको ये पोर्टल पर जाना है, गूगल पर यह चीज डालनी है। इसके बाद में पोर्टल पर होम पेज का पंजीकरण करना है, आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद OTP पर क्लिक करना है और OTP दर्ज कराना है। इसके बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद जमाकर्ता का फिर से लॉगिन होगा।
दोबारा से आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज किया जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि आप नियम और शर्तें एक बार पढ़ लें। जब आप उनसे सहमत हो जाएंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। आपकी पूरी डिटेल्स जैसे बैंक का नाम, आपकी जन्म तिथि सब यहां पर लिखी हुई आ जाएंगी। जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें, यानी आपके पास जो जमा का प्रमाण पत्र है उसकी कॉपी के साथ फिर आप दावा अनुरोध पत्र जो है ये भरेंगे। इसमें आप सोसाइटी का नाम, उसकी सदस्यता नंबर, आपकी जमा राशि, ये सारी डिटेल भरी जाएंगी। अगर कोई लोन लिया है, पार्शियल पेमेंट मिला है तो वो भी आपको बताना होगा। दावा राशि अगर आपने जो क्लेम किया है वो अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको पैन कार्ड की डिटेल भी डालनी पड़ेगी। एक ही बार आप दावा कर सकेंगे, बार बार आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको जितनी भी डिटेल्स हैं वो एक ही बार में भरनी है। वेरिफिकेशन के बाद आप अपना जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो दावा जो है, क्लेम जो है, उसका फॉर्म डाउनलोड करके रखना होगा। इस पर आपको एक नई फोटो चिपकानी होगी और उस पर साइन करना होगा। अब इस फॉर्म को आपको वापस से अपलोड करके फिर जमा करना होगा। जब आपका क्लेम सफलतापूर्वक रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फिर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। इसके बाद 30 दिन के अंदर आपका जो है दावा सहारा सोसाइटी के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा। फिर सरकारी अधिकारी अगले 15 दिन में इस कार्रवाई को कंप्लीट करेंगे। दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके आधार कार्ड से जो जुड़ा हुआ अकाउंट नंबर है उसमें पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपको यह फॉर्म फिल करना है तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले सदस्यता संख्या भरनी होगी। आपके पास में जमा खाता संख्या होनी जरूरी है। आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना जरूरी है। जमा प्रमाण पत्र यानी कि आपके पास जो पासबुक है जिससे आप पैसा जमा कराते थे वो पासबुक होना जरूरी है। और पैन कार्ड होना जरूरी है जिसमें कि 50,000 रुपए और अधिक अगर आप पैसा रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो आपका पैन कार्ड होना जरूरी है। आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा, बनवा लीजिए। 50,000 रुपए से अगर आपको ज्यादा चाहिए, आपका क्लेम ज्यादा का है तो पैन कार्ड बनवाइए। क्या मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट होना जरूरी है? बिल्कुल, एक दूसरे से कनेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक अकाउंट से आधार सीडिंग की जांच कैसे करें? आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ है बैंक नंबर से या नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आप UADII की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सारे डिपॉजिट की डिटेल देनी है? जी हां, सारे की सारे एक ही बार में भरने हैं। इसके बाद क्या दोबारा दावे जोड़े जा सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं जोड़े जा सकते। एक ही बार में जो हो गया वो फाइनल है। आप एक ही बार क्लेम कर सकते हैं जितना करना है। क्या इसके बाद पता चल जाएगा कि हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया? क्या बिल्कुल, क्योंकि आपको एक रसीद संख्या मिलेगी। कितने दिन में पैसा वापस आ जाएगा? तो जो आपने क्लेम किया है, हो सकता है आप ज्यादा क्लेम कर दें। ऐसी स्थिति में सहारा की जो सोसाइटी है वो कंफर्म करेगी कि हाँ साहब इनका इतना क्लेम है। फिर वो 30 दिन में वो वेरीफाई करेंगी, 15 दिन में सरकारी अधिकारी वेरीफाई करेगा और आपके अकाउंट में 45 दिन के अंदर जो आपके मोबाइल नंबर और अकाउंट से जो आधार से जुड़ा हुआ नंबर है वहां पर आपका पैसा पूरी तरह से रिफंड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न बनेगा, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कैसे किया था, क्यों किया था? जिनको ये कहानी जाननी है, इसके ऊपर हमने पूरा सहारा के ऊपर चैप्टर किया हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। हम यहां पर सजेशंस में भी पिन कर देते हैं, एंड स्क्रीन पर भी उसे डाल देते हैं। फिर भी थोड़ा सा डिटेल हल्का सा जान लीजिए। सहारा की सबसे बड़ी तरीके क्या था कि वो लोगों को लालच देता था। क्या? कि आपको बैंक में जितना पैसा FD में इंटरेस्ट मिलता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट मैं दूंगा। FD में मिलता है 5 से 7% इंटरेस्ट, ये 10 से 12% का इंटरेस्ट रिटर्न करता था। और 10 से 12% के ब्याज पर जब कोई पैसा आपसे लेगा और पैसा जिनसे ले लिया उनको वापस मिलने भी लग गया तो लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। लोगों ने बड़ी देरी तक, मतलब सहारा जब जेल में था तब भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आप इससे अंदाजा लगा दीजिए। मतलब ये हुआ कि सहारा ग्रुप के द्वारा बड़ी मात्रा में लोगों से केवल इस भरोसे पर कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको ब्याज के साथ पैसा लौटाऊंगा, इस तरह से बहुत सारा पैसा लोगों से उठाया गया था। लेकिन वो एक फर्जीवाड़ा था। ये पता कैसे चला, इसकी भी अपनी एक कहानी है। इसके पीछे की कहानी क्या है तो उसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले सहारा से भी रिफंड अकाउंट में ये पैसा डला हुआ है जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए। जस्टिस सुभाष रेड्डी की निगरानी के अंदर ये पैसा, पूरा पैसा वापस होगा। पैसा आया कैसे? तो देखिए हुआ क्या ना कि 2012 के अंदर सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इन्वेस्टर को पैसा लौटाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और यह कहा था कि सहारा और सेबी मिलकर के एक एस्क्रो अकाउंट खोलेंगे, यानी कि एक थर्ड पार्टी के साथ अकाउंट खोलेंगे, तीसरी जगह अकाउंट खोलेंगे। ना सहारा का अकाउंट होगा ना सेबी का अकाउंट होगा, एक तीसरा अकाउंट खोला जाएगा जहां सारे पैसे जमा कराए जाएंगे। क्या यह पैसा सरकार रिफंड कर रही है? नहीं, इस सहारा का पैसा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिफंड किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या कि यह पैसा रिफंड करना है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही यह पैसा रिफंड हो रहा है। सरकार इस पैसे को रिफंड नहीं कर रही है। सरकार तो इस काम को फैसिलिटेट कर रही है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले भी
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में सरकार को आदेशित करते हुए कहा था कि 9 महीने के भीतर भीतर जो पैसा आ रखा है उसे रिफंड करिए। कहानी क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए हुआ क्या, 1978 के अंदर सहारा इंडिया की शुरुआत हुई थी। सहारा स्कैम के अंदर हुआ क्या कि सहारा ने अपना रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन काम शुरू किया और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुरू किया। 30 सितंबर 2009 को सहारा को यह लगा कि उसे अब आईपीओ ले आना चाहिए, यानी कि सेबी के द्वारा ऑथराइज होकर के जो शेयर मार्केट है वहां चले जाना चाहिए। सेबी जो कि कोई भी व्यक्ति आईपीओ लेने जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि जो शेयर मार्केट है उसकी एक तरह से समझिए कि निगरानी एजेंसी है सेबी। सेबी के पास इन्होंने आवेदन किया। आवेदन पत्र को डीआरएचपी कहा जाता है। एक तरह से यह समझिए कि वो जब आप आवेदन करने जाते हो तो आप बताते हो कि आपकी कंपनी को क्यों शेयर मार्केट में भेजा जाए, आपके पास पैसा कितना है, आपने कितना पैसा लोगों का ले रखा है, ये सब बताना होता है। जब इन्होंने अपना डीआरएचपी पेश किया तो सेबी को इनके डीआरएचपी में गड़बड़ नजर आई। अब ये डीआरएचपी क्या होता है, तो ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है जिसको सेबी को प्रस्तुत करना पड़ता है जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर पूरी तरह से आपको बताना पड़ता है कि हमारे पास पैसे का सोर्स क्या है, कैसे आए हैं। इनके डीआरएचपी में जो गलतियां सेबी को नजर आई, सेहरी ने तुरंत कहा सहारा से कि आप तुरंत इस काम को रोकिए, आप आईपीओ नहीं ला सकते। आपने हमसे बिना पूछे ही लोगों से पैसे जुटा कैसे लिए, आईपीओ के माध्यम से आप पैसा जुटा सकते थे, आपने पैसा कैसे जुटा लिया, आप पैसा रिफंड करिए। सेबी ने जब इस बात पर आपत्ति जताई तो सहारा ने सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाकर इस फैसले का विरोध किया 2011 के अंदर। 2011 के अंदर जो सेबी के ऊपर जो अपीलेट है उसने सेबी के डिसीजन को सही सराहा और कहा कि सहारा को अपने पैसे लौटाने होंगे, लोगों को 25,781 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। सहारा ने पैसा इकट्ठा कहां से किया था, तो उसने ओएफसीडी के माध्यम से पैसा जुटाया था। कहां से जुटाया था, तो सहारा ने असल में ऑप्शनली फुल कन्वर्टिबल डिबेंचर लोगों से ये कह करके कि तुम मुझे पैसा दो, ये पर्ची अपने पास रख लो, मैं तुम्हारे पैसे से तुम्हें आगे ले जाकर और ज्यादा पैसा बना के दूंगा। हालांकि सच्चाई ये थी कि ओएफसीडी की परमिशन सहारा के पास नहीं थी। डाउट इस बात का किया जाता है कि असल मायने में सहारा के पास कभी भी इतने लोगों का साथ पैसा था ही नहीं, उसने बहुत सारे लोगों का काला धन लगाया हुआ था। सेबी को इस बात पर डाउट हुआ था। जब सहारा से इस बात की डिटेल मांगी गई कि आप मुझे जानकारी दो, तो सहारा ने 2013 में जिन लोगों से पैसे जुटाए थे उनके 127 ट्रक भरकर सेबी के ऑफिस भेज दिए कि ये डॉक्यूमेंट है, आप इन्हें चेक कर लीजिए, जिसकी वजह से मुंबई में भारी जाम लग गया था। सहारा ने 3 महीने के अंदर सेबी के पास पैसा लौटाने के लिए पहली किस्त 5,120 करोड़ रुपए की लौटाई थी। 3 किस्तों में से पूरा पैसा लौटाने का आदेश दिया गया था। इन्होंने अपना पैसा धीरे धीरे करके लौटाने का काम शुरू किया था। 2014 के अंदर सहारा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झटका लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया। 2 साल के लिए उन्हें जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद में सहारा ने सेबी को अब तक 15,503 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। सुब्रत राय सहारा इस समय बेल पर बाहर है और निवेशकों के पैसे आने शुरू हो गए हैं। ये पूरी कहानी अगर आपको डिटेल में जाननी है तो हमने इसके ऊपर सहारा स्कैम करके पूरी की पूरी एक वीडियो की हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए सरकार जो आवेदन मिले थे उनसे चिंतित है। किस बात से, कि जब सेबी ने कहा कि पैसा लौटाओ लोगों का, तो आवेदन ही नहीं मिले सेबी को। इससे सेबी को बड़ी दिक्कत हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास सेबी मार्गदर्शन लेने पहुंची और उसने कहा कि आप हमें दिशा दें कि हम लोगों का पैसा कैसे लौटाएं। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि पैसा कैसे लौटाना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये प्रक्रिया समझ में आई और जानकारी भी पता चली हो। आपकी नजर में जो भी व्यक्ति है जो सहारा के कारण पैसा लगाकर परेशान है, उन्हें आप ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि उनको पैसा लौटाने की खबर भी मिले और उनको प्रक्रिया भी पता चले। बाकी आप अपने साथियों के साथ इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए इसे बहुत शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान दें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का फाउंडेशन बैच चैतन्य बैच के नाम से लॉन्च किया जा चुका है। केवल इस रविवार तक ही आपको एडमिशंस वहां दिए जा रहे हैं। मात्र 1999 में एडमिशन अलाउड है, उसके बाद एडमिशंस आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कंप्लीट कोर्स आपको यहां पर दिया जा रहा है, आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडो एप्लीकेशन सब पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर परचेज कोर्स ऑप्शन में जाकर हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आरएस प्री और मेंस का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मटेरियल भी
हमारे द्वारा इस रविवार तक आपको 4500 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अपनी पाठशाला का जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर आपके लिए उपलब्ध है। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।